श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। अध्याय पहला। प्रस्तुति 11। अर्जुन की पीड़ा। इसमें संदेह नहीं कि कौरव धन संपदा और राज्य के लालच में अंधे हो चुके हैं। वे शायद यह देख नहीं पा रहे थे कि यदि यह युद्ध होता है तो समाज की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। कौरवों की बुद्धि को लगता है अज्ञान के बादलों ने पूरी तरह से ढक लिया है, इसलिए अपने ही परिजनों का वध करने में उन्हें कोई भय प्रतीत नहीं हो रहा या फिर हृदय द्रवित नहीं हो रहा। इसलिए अर्जुन यहाँ तर्क कर कहता है कि यदि दुर्योधन और उसके मित्र युद्ध के परिणाम को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं तो क्या यह उसका कर्तव्य नहीं कि वह स्वयं हथियार डाल दे। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा है, एक्टिव रेसिस्टेंस टू इवल इज द सेंट्रल आइडिया इन द डॉक्ट्राइन एक्सपाउंडेड बाय कृष्णा इन द गीता। यदि किसी परिवार का विनाश किया जाता है तो उसके साथ सदियों से चली आ रही परंपराओं का भी नाश हो जाता है। एक और संयुक्त परिवार धर्म और संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है तो दूसरी ओर छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए परिवार ऐसा करने में असफल हैं। महाभारत का युद्ध एक राज्य परिवार के विभाजन का कारण बन गया। यह युद्ध स्वार्थ से भरा था और उसने विवेक बुद्धि को नष्ट कर दिया था। कौरव अपने राज मत में इतने विवेकहीन हो गए कि क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध के परिणामों को नकारते रहे। लोभ, अहंकार, विलासिता और संग्रह की प्रबल इच्छा मनुष्य को लालची बना देती है। सोचने समझने की शक्ति होते हुए भी स्वार्थ भारी पड़ जाता है। हमें कोई परास्त करे यह हो ही नहीं सकता। यह एक ऐसी विकृत सोच है जिसे अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन का जुनून बना लेता है। इसके परिणाम तो रोज ही देखने को मिलते हैं। यह तब भी थे और आज भी देखे जा सकते हैं। दुर्योधन भूल गया था कि वो सब एक ही परिवार के स्वजन हैं। यहाँ पर कृष्ण यदि चाहते तो कह सकते थे कि दुर्योधन अपने को अर्जुन का स्वजन नहीं मानता, वो धरती का एक छोटा सा भी टुकड़ा उसे नहीं देगा। वो तो अर्जुन को अपने घर में आया एक घुसपैठिया मानता है। अर्जुन, तुम तो एक गांव लेकर ही तृप्त हो जाते, पर दुर्योधन तो उतना भी नहीं देना चाहता। तुम तो धर्म के रक्षक हो और यदि तुम ही धर्म की रक्षा करने में पीछे हट जाओगे तो यह अन्याय होगा। अर्जुन कृष्ण से कुछ ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा कर रहा था, पर कृष्ण मौन थे। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, पर मन में लालच आ जाने से बुद्धि और ज्ञान गौण हो जाते हैं। अच्छे और बुरे का भेद पता नहीं चलता। यहाँ धृतराष्ट्र भी लालच में पड़कर अच्छे और बुरे, सही और गलत का भेद भूल चुका है। अपने लालच के आगे उसे परिवार का विनाश दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन कृष्ण से जानना चाहता है कि जब उसे इस युद्ध में विनाश और पाप ही पाप दिखाई दे रहा है तो क्या उसके लिए युद्ध का विचार त्याग देना ही उचित ना होगा। 40वें श्लोक में लिखा है कि यदि कुटुंब का नाश होता है तो उसके साथ वर्षों से चली आ रही धर्म व्यवस्था का भी नाश हो जाता है, और जब धर्म का नाश हो जाएगा तो सारा कुटुंब अधर्म की राह पर चल पड़ता है। जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया वे भी दिशाहीन हो जाएंगे और अधर्म की राह पर चल पड़ेंगे। इस समय अर्जुन की कही ये बात बिल्कुल सही जान पड़ती है। श्लोक 41, 42 और 43। इसके बारे में स्वयं चिन्मय स्वामी जी ने कहा है, When the general morality of society has decayed, the young men and women, blinded by uncontrolled passion, start mingling without restraint and lust, knows no logic and cares least for better evolution or better culture. There will be thereafter unhealthy intermingling of the incompatible culture traits. आज देश कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। किसी भी समाज की जड़ें तभी तक मजबूत पकड़ बनाती हैं जब तक उसे स्त्रियों का बल मिलता रहे। परिवार की, धर्म की, वर्ण की, आश्रम की, सबकी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। यदि स्त्री वर्ग कमजोर पड़ गया
तो धर्म की संस्थापना करने में स्त्रियों का योगदान भी उतना ही अनिवार्य है जितना पुरुषों का। और यदि धर्म का विनाश होता है तो उसके सबसे पहला बड़ा प्रभाव स्त्रियों पर ही पड़ेगा। तब अधर्म को बढ़ने के कोई नहीं रोक सकता। यह बात तो हर युग में अपना प्रभाव दिखाती है और दिखाती रहेगी। अब बात जरा सी मुख्य विषय से हटकर है, पर फिर भी आइए हम आज की व्यवस्था पर जरा गौर करें। हमारे समाज में आज भी एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो स्त्री शिक्षा को उचित महत्व नहीं देता। आज भी स्त्री का पहला कर्तव्य घर गृहस्थी को ही संभालना है। कभी कभी कठिन हालातों से लड़ते हुए माँ बाप कड़ी मेहनत कर बेटी को ऊंची शिक्षा दिला भी दें तो भविष्य में उस लड़की के लिए हो सकता है यही शिक्षा संताप का विषय बन जाए। गृहस्थी की रस्सी से बंधी महिला घर और कार्यालय के बीच काम कर कर के पिस जाती है। वह अपना स्वास्थ्य दांव पर लगाती है, अपना अहम दांव पर लगाती है, मानसिक यातना भी झेलती है, फिर वो यातना परिवार द्वारा मिल रही हो या समाज द्वारा। पर दूसरी ओर एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि कठिन समय आने पर वो स्वयं पर हो या परिवार पर, शिक्षित महिला अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकती है और करती भी है। पुरानी सोच के अंधकार से निकलकर कई महिलाओं ने हर क्षेत्र में ऊंचा स्थान पा लिया है। मानव जाति ने स्त्रियों को सबसे अधिक सहनशील और दृढ़ निश्चय कह सकते हैं। चाहे वो राम की सीता हो या पांडवों की द्रौपदी, वो हर तरह की कठिनाइयों में पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला रखती है। चाहे उन्हें अग्नि में प्रवेश कर अपनी पवित्रता सिद्ध करनी हो या फिर भरी सभा में अपनी लाज बचानी हो, वे क्षमा का मूल्य जानती हैं। तभी तो माँ का आंचल स्वर्ग कहलाता है। वे अपना धैर्य कभी नहीं खोती और परिस्थितियों को समझकर तदनुसार कार्य करने में भी वे सक्षम हैं। पुरुषों को चाहिए कि वे महिलाओं के साथ तालमेल बिठाकर काम करें, पर ऐसा बहुत कम होता है। हो सकता है आज का पुरुष समाज शायद यह बात स्वीकार ना करे, पर परिस्थितियों का एक साथ डटकर मुकाबला करने में ही भलाई है। स्त्रियां जीवन में कई बार महाभारत जैसे युद्ध का सामना करती हैं। यहाँ अर्जुन को भी उठना होगा, हथियार भी उठाने होंगे, कर्तव्य का पालन भी करना होगा और क्षत्रिय वीर होने के कारण धर्म की रक्षा भी करनी होगी। तभी वह एक योद्धा कहलाएगा। नहीं तो भविष्य में ऐसा न हो कि लोग अर्जुन को कार्य समझने की भूल कर दें। बात स्त्री और पुरुष के बीच तुलना करने की कदापि नहीं है, बात दृढ़ निश्चय और कर्तव्य पालन की है। धन्यवाद। नीरा भसीन।